किम के सैनिक निकले भगोड़े, पुतिन से कोरिया की गद्दारी। किम के भगोड़े लड़े कम, चिल्लाए ज्यादा। ज़ेलेंस्की का जंग में निकला जैकपॉट। 1050 दिन से ज्यादा के युद्ध में पुतिन को कभी भी इतनी बड़ी हार का सामना नहीं करना पड़ा है जितना पिछले एक हफ्ते में करना पड़ा है। हैरानी की बात तो यह है कि रूसी सेना को यह तगड़ा झटका पश्चिमी रूस के कुर्सक में लगा है, जहां रूसी सैनिकों के साथ उत्तर कोरिया के लगभग 12,000 सैनिक युद्ध कर रहे थे। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जब एक तरफ अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन जंग रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे वक्त में ज़ेलेंस्की के हाथ में जंग का जैकपॉट लग गया है। ज़ेलेंस्की दुनिया को उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के कोरियाई लड़ाकों की भी वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन्हें यूक्रेनी सेना ने जंग में पकड़ लिया है। हैरानी की बात तो यह है कि कोरियाई सैनिक वापस उत्तर कोरिया नहीं जाना चाह रहे हैं और ना ही पुतिन की तरफ से युद्ध करना चाह रहे हैं। हम आपको रूस यूक्रेन जंग की वो हकीकत दिखा रहे हैं जिसने रूसी सेना के होश उड़ा दिए हैं। कोरियाई सैनिक चिल्लाए ज्यादा और लड़े कम। सितंबर 2024 से उत्तर कोरिया के सैनिक रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। किम जोंग उन भी पुतिन को भरोसा दिला रहे थे कि उनके सैनिक युद्ध के मैदान में कोहराम मचा देंगे। रूसी सेना और उत्तर कोरियाई सैनिकों ने शुरू के 3 महीनों में यूक्रेन सेना पर भयंकर हमले किए। दावा किया गया कि कोरियाई सैनिकों ने कम से कम 300 यूक्रेनी सैनिकों को एक ही हमले में मार डाला। उस वक्त ऐसा लगा कि रूसी सेना को मिले कोरियाई सैनिक गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से जो खबरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। अमेरिका और यूक्रेन ने दावा किया है कि 10 जनवरी तक कोरिया के 3000 सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं, लेकिन अब तो कुछ ऐसे जिंदा सबूत सामने आए हैं जिसने रूस के होश उड़ा दिए हैं। जरा उत्तर कोरिया के इन 2 सैनिकों की तस्वीर को गौर से देखिए। ये वो कोरियाई सैनिक हैं जिन्हें यूक्रेनी सेना ने जंग के दौरान जिंदा पकड़ा है। यूक्रेनी सेना ने सबूत के तौर पर कोरियाई सैनिकों के पहचान पत्र भी मीडिया को दिखाए हैं। हैरानी की बात यह है कि दावा किया जा रहा था कि कोरियाई सैनिकों को जिंदा पकड़ना नामुमकिन है, क्योंकि कोरियाई सैनिक पकड़े जाने के वक्त खुद को गोली मारकर खुद ही जान ले लेते हैं। लेकिन ये इन दोनों सैनिकों ने सरेंडर किया। दावा किया जा रहा है कि किम इन सैनिकों के पकड़े जाने से बेहद नाराज हैं और इसी डर से कोरियाई सैनिक वापस उत्तर कोरिया नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर ये वहां गए तो किम इन्हें गोली से उड़ा देंगे। कुर्सक में वैसे तो यूक्रेनी सेना को रूसी सेना ने रौंद कर फेंक दिया है और ये भी सच है कि कुर्सक का 40% इलाका रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना से छीन लिया है, लेकिन अब बाजी पलट रही है। उत्तर कोरिया का कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया की एजेंसी SBU ने दावा किया है कि एक उत्तर कोरियाई सैनिक 9 जनवरी को यूक्रेनी विशेष बलों ने पकड़ा था, जबकि दूसरे को पैरा ट्रूपर्स ने हिरासत में लिया था। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा यानी NIS उत्तर कोरियाई सैनिकों के साथ बातचीत करने में यूक्रेनी अधिकारियों की मदद कर रही है। SBU की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में दोनों कोरियाई सैनिकों को लोगों को एक कोठरी में चारपाई पर लेटे हुए दिखाया गया है। एक के जबड़े में चोट लगी हुई है जिसमें कुछ खून के दाग भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे बंदी सैनिक के दोनों हाथों में पट्टी बंधी हुई है। इधर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सेना उत्तर कोरियाई सैनिक कर्मियों के युद्ध में इस्तेमाल करने के बाद सबूत मिटाने के लिए घायल सैनिकों को मार देती है। इस वक्त 10,000 से 12,000 कोरियाई सैनिक युद्ध में जुटे हुए हैं। इधर यूक्रेन की तरफ से भी रूस के पक्के दोस्त करे आर्मेनिया के सैनिक जंग में उतर पड़े हैं। इन दोनों तस्वीरों में देखिए आखिर जंग में चल क्या रहा है। 35 महीने से ज्यादा की जंग के बाद रूस यूक्रेन जंग में कई उलटफेर शुरू हो गए हैं। पहले रूस ने जंग में उत्तर कोरिया के सैनिकों को उतार यूक्रेन, अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों को हैरान कर दिया है। अब खबर आ रही है कि यूक्रेन और नेटो ने मिलकर यूक्रेन की तरफ से आर्मेनिया के सैनिकों को जंग में उतार रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि आर्मेनिया को राष्ट्रपति पुतिन और रूस का समर्थक माना जाता है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अब आर्मेनिया की तरफ से सैनिक रूसी सेना पर हमला करेंगे।
आर्मेनिया के सैनिक घातक हथियारों से लैस होकर जंग के मैदान में पहुंचने लगे हैं। इधर पुतिन की तरफ से उत्तर कोरिया के 15,000 सैनिक नए साजो सामान और तैयारियों के साथ रूस पहुंच रहे हैं। दावा किया गया है कि किम के आदेश पर कोरियाई सैनिकों की स्पेशल फोर्स रूस पहुंच चुकी है। इन हालातों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों ही युद्ध में आखिरी दांव खेल रहे हैं। रूस के भीषण हमलों के बीच यूक्रेन को अभी भी कई देशों से घातक हथियार मिल रहे हैं, जो रूस के लिए बहुत बड़ी चुनौती हैं। इस वक्त यूक्रेन की तरफ से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और 3 ब्लास्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया रूस के खिलाफ जंग में उतर चुके हैं। इधर पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2022 से अब तक 2,20,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद रूसी सेना यूक्रेन के इलाके जीतती जा रही है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट से यहाँ तक दावा किया गया है कि रूसी सेना के सबसे माहिर और प्रोफेशनल सैनिकों के मारे जाने के बाद भी रूस को हराना बेहद मुश्किल पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक रूसी सेना के 1,685 मरीन, 4,000 पैराट्रूपर्स, 580 GRU विशेष बल के कमांडो और 267 फाइटर पायलट की मौत जंग में हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद ना तो रूस के हमले रुक रहे हैं और ना ही यूक्रेन पीछे हटा है। अब देखना होगा जंग में आगे क्या होता है।